Welcome to today's session on chemical kinetics. ठीक है. So we'll be continuing tomorrow the chemical kinetics chapter itself. ठीक है. कल जो हमने पढ़ा था उसका extension, उसका continuation we'll be taking today. Okay. So कल हमने what is chemical kinetics ये सब में देखा. तो आज factors affecting chemical kinetics, chemical reactions किस हिसाब से factors कौन कौन से factors होते हैं एंड कैसे कैसे अफेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे. ओके. एंड ऑल्सो विल ट्राई टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. थोड़ा मतलब आप लोग को रेट ऑफ रिएक्शन एंड कैसा कोई प्रॉब्लम आए तो कैसे सॉल्व करना है एक मॉडल करके दिखाऊंगा मैं आप लोग को. तो उस हिसाब से आप लोग को समझ आ जाएगा कि कैसे कैसे करना चाहिए और क्या होता है. ठीक है. और एक रेट लॉ करके भी हम लोग आज पढ़ेंगे. रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. और इसमें बहुत कुछ है. हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते जाएंगे आगे जाते जाते. लेकिन अभी के लिए अभी लेट्स जस्ट वेट for still 2 more minutes to start the class. Let your friends join as well. Let them join and we'll start the class. By sharp 5:35 we'll start the class. Until that, guys, let me know. आप लोग दीपिका, कैन यू जस्ट कंफर्म मी कि आपको स्क्रीन एंड वॉइस दोनों क्लियर है? ओके, perfect. Till that, I want you guys to just go through the session, go through this list of factors affecting rate of chemical reaction. ठीक है. एंड आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक की रीडिंग कर रहे हो. दीपिका, आर यू डूइंग योर एनसीईआरटी रीडिंग्स? ओके, परफेक्ट. क्या आप अपनी एनसीईआरटी के रीडिंग्स कर रहे हो? एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो आप? मेन तो ऑर्डर ही है आपका. And before that I also want to show some questions. क्वेश्चन पैटर्न्स भी दिखा देता हूँ तुम लोग को. ठीक है, तो सो दैट आप लोग को थोड़ा समझ आ जाए उसमें क्या है कैसे होता है. दैट्स ग्रेट इफ यू आर डूइंग योर एनसीईआरटी रीडिंग्स. ठीक है. And okay, 295 to 316. Okay, so let us check that part. To 316. See guys, see the pattern of questions that we have got here. ठीक है. ये जो क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं तुम्हारे सामने, ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. ठीक है. तो जस्ट ट्राई एंड सी these are the मॉडल क्वेश्चंस. ठीक है.
यूजुअली जैसे द टर्म डीसी, व्हाट इज द बेसिक क्वेश्चन, फैक्ट डेफिनेशन टाइप वाले क्वेश्चंस ट्राई करो। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला आसान है, 8वां वाला। ठीक है, फिर स्लो रिएक्शन में देखो क्या है, ये सारी प्रीवियस ईयर मॉडल क्वेश्चंस है। ठीक है, रेट लॉ तो ऐसे वाले क्वेश्चंस तो मत करो, रेट लॉ में अभी पढ़ाया नहीं है मैंने, तो रेट लॉ को थोड़ा ये वाला आज कर सकते हो, ये वाला तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, बट विल रिपीट दिस कॉन्सेप्ट अगेन एज वेल, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर ब्लर दिख रहा है, ओके, जस्ट नो प्रॉब्लम मालिनी, इट विल बी जस्ट आई ट्राई टू इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आप लोग को थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। सी, बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं ये सारे होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे टर्म्स डीसी बाई डी ये वाला मॉडल क्वेश्चन हो गया, फिर केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक क्वेश्चन, खड़े खड़े आपके 10-15 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर दोगे इसके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, and you will try to do questions. And let us come back to factors affecting before going there again. We'll go back to our topic today's. See guys, basically affecting rate of chemical reaction. कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे A reacts to form B, ये एक बेसिक केमिकल रिएक्शन आई हैव। ठीक है, तो दिस केमिकल रिएक्शन को अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग हियर, दैट आर द बेसिकली देयर इज अ गिवन लिस्ट हियर। ठीक है, पहला कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों। ठीक है, फिर टेम्परेचर, यूजुअली व्हाट हैपेंस विद टेम्परेचर एंड द रेट, टेम्परेचर का रिलेशन रेट के साथ डायरेक्ट है और इनवर्स है, क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सब्सटेंस गैस है, सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या नेचर है। ठीक है, कैटलिस्ट, व्हाट इज एक्चुअली कैटलिस्ट, कोई कोई मुझे बता सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कैटलिस्ट? किसी को पता है गाइस व्हाट इज कैटलिस्ट? आप गलत भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट ट्राई टू आंसर इन द क्लास, दैट्स इट। कैटलिस्ट आपने नाम सुना है पहले कभी? इफ यू हैव हर्ड द नेम कैटलिस्ट एनीवेयर इन द पास्ट, ठीक है, अगर आपने पहले आपने कैटलिस्ट कहीं सुना है और आपको पता है कुछ, तो आप यस लिख सकते हो, अगर नहीं पता है तो आप नो लिख सकते हो, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी उसको पढ़ाऊंगा। आपको कैटलिस्ट का एक्चुअल डेफिनेशन सब चीज सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर में आता है। एनीवन, किसी को नहीं पता, मालिनी दीपिका दोनों को नहीं पता कि कैटलिस्ट होता क्या है आखिर में, व्हाट इज कैटलिस्ट? नो आइडिया। सी गाइस, कैटलिस्ट वो होते हैं, ठीक है, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अचीव करने की जो स्पीड है वो थोड़ा अफेक्ट करता है। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट बहुत आसानी से बन जाएगा वाला सीन है। आई विल डिस्कस द कैटलिस्ट एज वेल। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये।
ठीक है, तो इसको टिक करने का कोई जरूरत नहीं है, बट ये चीजें एक्स्ट्रा एड ऑन पॉइंट्स में आती हैं। ठीक है, सो रेडिएशंस और लाइट यानी सारी रिएक्शंस हैपनिंग इन सनलाइट। एच न्यू मतलब सनलाइट होता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, दिस इज द राइट। फिर प्रेशर, फिर इलेक्ट्रिक एंड both electric and magnetic field. These are the factors that usually affect a chemical reaction. But now let us see how each factor is gonna affect it. ठीक है, सो सबसे पहले effect of concentration देखेंगे हम। Okay, effect of concentration. How do you see the effect of concentration? Effect of concentration on rate of reaction। ठीक है, rate of reaction, concentration, रिएक्टेंट्स जो होती हैं किस तरफ में कन्वर्ट होती है, प्रोडक्ट्स में। ठीक है, इनिशियली मान लो ये कॉन्सेंट्रेशन है, आप ग्राफ बना लो, ग्राफ में ठीक है टाइम, इनिशियली रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन रहता है, फिर घटता 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 जाता है, फिर प्रोडक्ट्स का मतलब रिएक्टेंट्स जीरो हो जाते हैं तुम्हारे। ठीक है, जीरो। फिर ये है तुम्हारा रिएक्टेंट्स, फिर प्रोडक्ट्स का देखो बढ़ता 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 जाता है, फिर यहाँ पे ये हो गया 100। यानी कहने का मतलब ये कि कॉन्सेंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर रिएक्टेंट्स का जो रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यदि कम है तो जो है आपका रिएक्शन जो है एकदम धीरे चलेगा, कोई फास्ट रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो दिस वाज इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। यानी अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट भी इंक्रीज होगा। इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर देन द रेट आल्सो विल डिक्रीज। क्लियर? रेट और टेम्परेचर का कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, नाउ बिफोर गोइंग टू एक्चुअल जो हमने कल रेट और एवरेज रेट्स निकाले थे, तो हम लोग अभी एक इक्वेशन के लिए अप्लाई करते हैं, N2 plus 3H2 gives raised to 2NH3। ठीक है, तो मैंने बताया आपको जो रेट की जो क्लासिफिकेशन आप समझो अपने हिसाब से के लिए, एक होती है इंस्टैंटेनियस, फिर एक होता है एवरेज। जनरल में रेट का जो फॉर्मूला होता है ना, dc अपॉन dt, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो इंस्टैंटेनियस वाले के जगह पे क्या होगा फॉर्मूला, लिमिट 1 to 0 dc अपॉन dt। एवरेज के जगह पे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, दैट इज नथिंग बट C2 minus C1 अपॉन T2 minus T1 प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस। And again I have other two classifications also, correct? First one is rate of appearance, second is rate of disappearance, correct? I hope कल हमने डिस्कस किए थे रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, we discussed this, correct? Perfect. सो अगर कल हमने डिस्कस किया, कोई मुझे ट्राई कर सकता है इसका रेट इक्वेशन लिखना, कोई बता सकता है?
गुड इवनिंग सपना, आई होप आपका इश्यू सॉल्व हो गया हो। गाइस कैसे इतना इनएक्टिव, इतना आलसी क्यों यार तुम लोग? एक क्वेश्चन पूछा है मैंने, कोई इस इक्वेशन जो N2+3H2+2NH3 का रेट इक्वेशन लिख सकता है कोई? कैन एनीवन ट्राई? कोई प्रॉब्लम नहीं सपना, आई अंडरस्टैंड आपका जो रीजन था, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एंड बाकी दीपिका एंड मालिनी, आप लोग समझ रहे हो रेट इक्वेशन कैसे लिखना है? कुछ समझ आया आपको इस चीज में? यस मालिनी, बोलो। हेलो Sir, मालिनी, आप बोल सकते, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू। sir, rate of appearance मतलब change of concentration of NH3 upon time. हम्म, पॉजिटिव या नेगेटिव? रेट ऑफ appearance पॉजिटिव आएगा और रेट ऑफ डिपेरेंस माइनस में आएगा। करेक्ट। तो अच्छा, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इन टर्म्स ऑफ H2 क्या होगा? 1/3 change in concentration of H upon time. DH2/dt, करेक्ट। Yes. जैसे अगर क्वेश्चन यहाँ पे एक की पॉइंट देखो, अ, अगर कोई लाइक कंप्लीटली रेट इन टर्म्स ऑफ N2, H2 और NH3 तीनों के टर्म्स में इक्वेट करने बोलेंगे ना, तब आप -1/3 लगाना। ठीक है। अगर सिंपल रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 पूछा है क्वेश्चन में, तो जस्ट DH2/dt, नेगेटिव साइन ऑब्वियसली, डिसअपियरेंस है करके। तो यहाँ पे ये जो -1/3 है, ये किसके लिए इक्वल होगा? +1/2 dNH3/dt also equals to -1 dN2/dt। ये वन की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, तो ये माइनस साइन है। ठीक है, परफेक्ट मानिए, आपका जो रेट वाला है, आपका आंसर सही था। कोई प्रॉब्लम नहीं सपना, मैंने देखा है आपका एक्सप्लेनेशन, नो डोंट वरी। एंड गाइस बाकी लोग, तो ये डिफरेंट रेट्स है, ठीक है। आपको ये रेट वगैरह सब लिखना आपको आ गया है, तो आई डोंट थिंक उस पर स्ट्रेस करने की जरूरत है आप लोग को। विल गो बैक टू अवर फैक्टर्स नाउ। सबसे पहले एक टर्म बता रहा हूं मैं, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब किसी को पता है कुछ? व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट, एनी एक्सप्लेनेशंस, कोई आइडिया? चलो कोई बात नहीं। कैटलिस्ट मतलब, कैटलिस्ट को समझने से पहले देखो एक चीज होती है। सबसे पहले किसी स्टेप्स इन केमिकल रिएक्शन देखो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट होता है स्टेप्स इन केमिकल रिएक्शन। आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे मैंने ए बी गिव्स रेज टू सी डी, एक रिएक्शन लिखा है। तो ये केमिकल रिएक्शन में व्हाट आर द स्टेप्स इन केमिकल रिएक्शन? तो सबसे पहले इनिशिएशन करके एक स्टेप होता है, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, फिर एक्सचेंज ऑफ आयंस वगैरह वगैरह, एंड फाइनली एंड में जाके आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, ठीक है। और जिसमें फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेज या एलिमेंट्री स्टेप, जो हम लोग कल डिस्कस किए थे। नॉर्मल थिंग, इंक्रीज रिएक्शन रेट, करेक्ट। इंक्रीज रिएक्शन रेट फॉर कैटलिस्ट, इट डेफिनेटली इट विल इंक्रीज, बट इफ इट इज अ पॉजिटिव कैटलिस्ट और एल्स इट विल नॉट। तो कहने की बात ये है कि देखो, अगर मैं ये रिएक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ, रिएक्शन रेट का ग्राफ, ठीक है, तो ये मेरा विदाउट कैटलिस्ट है और ये मेरा विद कैटलिस्ट है, ठीक है। ये मेरा विद कैटलिस्ट एंड ये मेरा विदाउट कैटलिस्ट। सबसे पहले दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो
यहाँ पे आपका नॉर्मल ये टाइम जा रहा है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये विदाउट कैटलिस्ट है, ठीक है, एंड ये विद कैटलिस्ट, ठीक है। और इन दोनों की जो बीच की डिफरेंस होती है वो होती है EA। और व्हाट इज EA? इट इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब देखो, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए, केमिकल रिएक्शन जब भी होती है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट यहाँ पर है, ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज ये वाला स्टेज है। इफ आई गिव, जैसे इनिशियली ये वाला पार्ट है, ये यहाँ पे रिएक्टेंट्स है, फिर जो है रिएक्शन स्टार्ट हो गई, यहाँ पे आ रहे तुम्हारे प्रोडक्ट्स। तो इसको तुम लिखने के लिए ये रिएक्टेंट्स डाल दो, ये प्रोडक्ट समझ जा जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट होकर यहां जा रहा है। तो जब भी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, पहले रिएक्शन इनिशिएट हो गई, ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ये पूरा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए जो बीच के एनर्जी डिफरेंस होती है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं, और कुछ नहीं। अगर कैटलिस्ट है तो इतना एनर्जी यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है। ये एक्स एक्सिस पे एनर्जी होती है और इधर टाइम, ठीक है। ये होता है इसका ग्राफ। तो अब यहाँ पे एक बात आती है कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट तो हमने बोल दिया भाई। कैटलिस्ट देखो, इस वाले ग्राफ में कैटलिस्ट है तो एक्टिवेशन एनर्जी इसकी कम हो गई, मतलब जैसे फर्स्ट वाला देखो, विद कैटलिस्ट का वाला एक्टिवेशन एनर्जी पीक यहाँ पे EA1 है, इसका है EA2। EA2 कितना कम है देखो, मतलब कम एक्टिवेशन एनर्जी और तुम्हारा सब चीज बन रहा है। कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लो कर दे रहा है एक्टिवेशन एनर्जी को, जिसकी वजह से तुम्हारी जो प्रोडक्ट है वो जल्दी बन जाती है, ठीक है। प्रोडक्ट जो जल्दी बन जाती है, तो इसका ग्राफ में हम लोग अपन इसको ऐसे करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा। लेट अस मेक ये इधर ऐसा, जो विथ कैटलिस्ट और ये विदाउट वाला, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ठीक है। कैटलिस्ट वाले देखो कम टाइम में प्रोडक्ट बन गया कैटलिस्ट के साथ। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, EA2 जो कैटलिस्ट जब डाल दिया आपने, कैटलिस्ट मतलब वो कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं करता है। जैसे देखो मैंने कहा, लेट अस से टेक एन एग्जांपल ऑफ H2 plus O2 gives rise to H2O. Same reaction I am taking H2 plus O2 in terms of NX catalyst and H2O, ठीक है। यहाँ पे विदाउट कैटलिस्ट, यहाँ पे विद कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो कैटलिस्ट है ना, ये इन दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता है। सबसे पहली बात, कैटलिस्ट do not react with the reactants, not take part in chemical reaction, decreases or increases the activation energy that affects rate of reaction. If activation energy is lowered, rate is increased, that is positive catalyst. If activation energy is increased and rate is lowered, that is a negative catalyst, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के एग्जांपल्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, दैट इज नॉट मच नीडेड राइट नाउ, बट स्टिल पॉजिटिव नेगेटिव करके दो टाइप के कैटलिस्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर बढ़ा रहा है और एक्टिवेशन एनर्जी कम करते तो वो पॉजिटिव, और इसका नहीं है तो इसका उल्टा, लाइक रिवर्सिबल। तो ये जो पॉइंट है आप लिख लो कहीं, ठीक है। ये एक नोट पॉइंट डाल के आप अपने नोट्स में लिखो ये चीज, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखा हुआ है, and what is here, x is catalyst, ठीक है, x is catalyst। तो ये एक नोट पॉइंट की तरह आपने लिख लिया, कहीं नोट्स पे लिख के रखो तो आपको बाद में समझ आ जाएगा, ठीक है। अब गाइस जैसे हमने यहाँ देखा, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी सारी फैक्टर्स बताई हैं। इन सारी फैक्टर्स में से कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, कैटलिस्ट, ये चार ही बहुत की फैक्टर्स हैं। दीज आर द फैक्टर, दीज आर कॉल्ड द की फैक्टर्स
that affect the rate of chemical reaction. बाकी सारे मतलब केमिकल रिएक्शन इन ऑल केमिकल रिएक्शंस, ये फैक्टर्स एप्लीकेबल फॉर ऑल, पर ये बाकी सब सम एक्सेप्शंस है ना, सम एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन वाले केसेस हैं, या फिर स्पेशल कंडीशंस हैं, या फिर कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट दैट हैज टू बी डन ओनली इन द लैब एंड नॉट इन सम अदर प्लेस, ऐसा वैसा कुछ है, तो ये सब डिफर करता है, बट उन सब में आपको जाना नहीं है, आपको बस समझना है कि यहाँ पे ये जो मेन चीजें चार जो मैंने टिक करी हैं, ये चार इंपॉर्टेंट है, बाकी सबके नाम आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है वो पता होना चाहिए, बट स्टिल नेम जान के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हमने देखो कितने रिएक्शंस कर दिए। कॉन्सेंट्रेशन देखो, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, इफ आई से एक्सप्लेन दिस टू यू, वेरी लॉजिकल थिंग, वेरी लॉजिकल थिंग, ठीक है। इफ reactant concentration is less, then rate is also less. If product concentration is less, rate is increased. If reactant concentration is increased, then rate also increased. If product concentration is increased, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज है, ठीक है, सो दैट मीन्स रेट इज डिक्रीज्ड। क्लियर? ये इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। आप खुद समझो, इसमें बहुत लॉजिक वाला है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम ही होगी ना भाई। तेरे को जब खाना बनाने के लिए तेरे घर में सब्जियां नहीं है, तेरे को बाहर जाके सब्जियां लानी ही पड़ेंगी, तो ऐसे टाइम पे तो धीरे धीरे चलकर धूप में, अरे मेरे घुटने में दर्द, वो ये सब कर करके तो आराम से जा रही है अपना सामान लेने, दोपहर का खाने के लिए सब्जियां लेने, पहुंची वहां पे, ठीक है। मतलब उसकी माँ, मतलब वो उसको देखना, लाइक इन द सेंस कैसे समझाऊं, घर पे आपको जाके लाइक हर दिन का अपना अपना काम करना है, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट्स डिपेंड्स टोटली ऑन दैट। आप खुद समझो, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। क्यों? प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा है भाई, क्या कर लेगा इतना एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोडक्शन करके, है ना। तो ये थोड़ा लॉजिकल वाली चीजें हैं, ये चारों चीजें। अगर अपन अभी वो बुक में से ना ऊपर के 4-5 क्वेश्चन करेंगे, आप करके दिखाऊंगा मैं क्या है क्या नहीं है, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। ये सारी इफेक्ट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको भी आप किसी नोट बना के अपने अपने कॉपी में लिख लो, ताकि भूल ना जाओ ये सब, ठीक है। कुछ चीजें ऐसे जैसे लिस्ट है, ये सब चीजें नोट्स में नहीं होती हैं, तो आप लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मेक द नोट्स। सेकेंड, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, ये हो गया। अब आती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, सबसे पहले हमारे स्टेट्स ऑफ कितने स्टेट्स होते हैं? एक सॉलिड स्टेट है, ये लिक्विड स्टेट है, और एक gaseous state, correct? These are the three main states we exist, we have, and we talk about them daily. ये तीन ही states होती हैं हमारी, ठीक है। अब बीच में कोई आके बोलेगा कि मेरा नहीं सर, मेरा स्टेट तो कुछ और है वगैरह है, ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपल सॉलिड लिक्विड गैस। देखो, सबसे पहली बात, कोई भी चीज अगर केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा तो मतलब अपना इंटरनल एफिनिटी उसको छोड़ना पड़ेगा। आप खुद समझो, सॉलिड का स्ट्रक्चर आप लोग समझते हो ना, सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एकदम क्लोज पैक्ड होते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोज पैक्ड, उल्टा वो सिंगल सेल, तो बाकी सब चीज। तो कोई भी अगर देखो, सबसे पहली बात, कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक है और मेरे पास ये भी है, ये दोनों मिला के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो शुरुआत में क्या होगा, ये और इसके बीच थोड़ा बात करेंगे, मतलब थोड़ा आपस में देख लेंगे, फिर उसके बाद आराम से कुछ एक्सचेंज होना, सब चीज एक जैसे करके फिर ये सब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा एंड में। तो मतलब ये अगर देखो, ये दोनों यहाँ पे काम करते हैं, इसको आपको और अच्छे से समझने के लिए दोनों को सेम कंपोनेंट ले लेते हैं इसको। दिस इज द प्रोडक्ट आई वांटेड टू टेक, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है। जैसे देखो, H plus H gives rise to H2, O plus O gives rise to O2। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, O और O के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये सारी बॉन्ड होती हैं, ऐसा समझना है इसको आपको, ठीक है। H2 और O2 बन गया आपका इधर,
तो बेसिकली कहना ये कि आपके इंडिविजुअल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल दोनों मिला के एक सब्सटेंस बना रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो सॉलिड्स पे देखो सारी पार्टिकल्स क्लोजली एफिनिएटेड कलेक्टेड होती हैं, तो कोई रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता जल्दी। सबसे ज्यादा शो करेगा गैस, फिर उसके बाद लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट टू यू नीड टू नो। सी कैटलिस्ट का पॉजिटिव नेगेटिव का डेफिनेशन है मेरे पास, पीएच और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप नोट से देख सकते हो, आपको ये हो जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है आपको। या एनी क्वेश्चंस फॉर दिस? एनी क्वेश्चंस गाइस? किसी को कुछ पूछना है? So it seems no one has questions, then it's that means सभी को सब कुछ आता है। तो now I'll just try to show you one question। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक, मैं बताता हूँ वो करके तुम लोग को। सी जो हमारा जो रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन, वो है N2O5 का। ठीक है, वो किसका है? N2O5 का केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैं रिएक्शन देखो लिख रहा हूँ, तुम्हारे पास क्वेश्चन में है 2 ग्राम। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी, आई विल जस्ट शो यू दैट थिंग दैट वी डिड। चलो, रिएक्शन इज 2 moles of N2O5 gives rise to 4 moles of NO2 plus O2। ये गिवन रिएक्शन है, ठीक है। और NO2 की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज increased by 2 into 10 power minus 2 moles per liter in time 5 seconds। 5 सेकेंड में NO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है। यहाँ पे सबसे पहले दो चीज, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज्ड टू, इन दोनों में फर्क समझो। इंक्रीज्ड बाय यानी 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2। सो इंक्रीज्ड बाय 2 का मतलब ये होता है इंक्रीज्ड टू 4, मतलब 2 से +2 करके थोड़ा 4 आया, फिर मतलब थोड़ा इंक्रीज्ड टू, जैसे इनिशियली वो 2 से 2 इंक्रीज्ड टू 10, मतलब 2 से 10 बढ़ा दिया उसको। इंक्रीज्ड टू मतलब बेसिकली एडिशन होता है, और इंक्रीज्ड बाय मतलब बेसिकली डिफरेंस होता है। ठीक है, ये इंक्रीज्ड बाय एंड इंक्रीज्ड टू का डिफरेंशिएशन आपको थोड़ा खुद से करना पड़ेगा। इंग्लिश अगर आपको आती है तो पूछ लो, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो हमेशा। जो हम आप लोग करते हो कुछ लोग, तो आप लोग जस्ट जो उनको पता है कि हाउ द थिंग्स वर्क ऑन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया है, जस्ट लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। एंड हमें कैलकुलेट करना है क्या है सर इसमें? सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए उन्हें, ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। फिर दूसरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 भी चाहिए था उनको। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, NO2। तो गाइस यहाँ पे मुझे फर्स्ट वाला देखो, ठीक है, ये वाला तुम्हारा फर्स्ट पार्ट और ये तुम्हारा सेकंड। फर्स्ट वाले का आंसरिंग देखो तुम, ठीक है। जब 2 moles ऑफ N2O5 4 moles ऑफ NO2 दे सकता है, तो मेरे को 1 mole ऑफ NO2 चाहिए। इफ आई नीड 1 mole ऑफ NO2, ठीक है, तो ये 1 होगा, तो ये 2 होगा, सॉरी। 1 mole of N2O5 gives you 2 moles of NO2, correct? 1 mole of this gives rise to 2 moles of NO2। ये आपको बेसिक क्लियर है कि ये 1 और मैंने कैसे किया है ये चीज। अगर दो N2O5 में से 4 NO2 बन सकता है, तो एक N2O5 में से 2 NO2 बन जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है इसमें? ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना चालू करते हैं अपन, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चालू करेगा भाई? सबसे पहले देखो NO2 के टर्म्स में निकालेंगे अपन, ठीक है।
NO2 के टर्म्स में निकालेंगे तो देखो आप खुद समझ जाओगे। लेट अस कंसिडर इट इज अब इसको कैसे करें, रेट ना, रेट मतलब क्या, प्लस माइनस DC अपॉन dt, ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ NO2 के टर्म्स में काउंट करो। डिफरेंशिएशन 2 into 10 power minus 2 by time, what is time given 5 seconds into, और जो मेन रिएक्शन है, what is the main reaction given to you, that is this is the main reaction first of all which is given in the question. So 1 upon 4, 4, correct. Now just solve this. 2 into 10 power minus 2, 20, 10, and you will get 10 power minus 3 moles per liter. So rate of reaction is 10 power minus 3 moles per liter. Clear? Is this question clear? यहाँ पे मैंने सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन, अब मेरे को चाहिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। क्लियर? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 भी मेरे को चाहिए। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, सो पर रेट ऑफ disappearance of N2O5 definitely minus 1 by 2 dc upon dt, और मेरे को पता नहीं ये माइनस 1 by 2 इंटू dc अपॉन dt। तो N2O5 की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए हम लोग N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन लेकर dt करेंगे। क्लियर? dt यहाँ पे करेंगे। दूसरी बात गाइस, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था वहां पे हमने NO2 ये जो कॉन्सेंट्रेशन जो देख रहे हो ना, ये 2 into 10 पर माइनस DC अपॉन dt इन टर्म्स ऑफ NO2 किए हैं, इसलिए मैंने ये वाला टर्म डायरेक्ट उठाया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ी मामला गड़बड़ है, तो आपको करना पड़ेगा माइनस 1 by 2 इंटू d ऑफ N2O5 अपॉन dt। डन? इज दिस डन? ठीक है, ये यहां तक समझ आ गया आप लोग को? परफेक्ट। अब भाई एक और चीज भी बताऊं मैं, ये जो टर्म है ना, ये किसके इक्वल होगा, ये माइनस 1 by 2 N2O5, जो कि इक्वेट करने पे होगा 1 upon 2 NO2 का, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 भी है ना। तो आप इसको सॉल्व करो, तो इसको करने पे एंड मोमेंट में इसका आंसर आना चाहिए आपका पूरा डी मोल्स ऑफ N2O5 अपॉन dt। ठीक है, कंप्लीटली आपका आएगा 4 into 2 into 10 power minus 3 समथिंग, इतना कुछ आना चाहिए। तो आप लोग इसको कैलकुलेशन करके देखना। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस आप लोग एक बार घर पे भी ट्राई करो, इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आपके इसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेट्स गो एंड ट्राई टू डू सम ओपन क्वेश्चंस दैट वी कैन सी दैट वी हैव डन इन सिलेबस टिल नाउ। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे, बाकी जो भी चीजें हैं इसके रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसमें कुछ चीजें मुझे शो करनी थी आप लोग को, वो आई विल शो यू। या सी दीज आर द क्वेश्चंस, फैक्चुअल या टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ठीक है, आप खुद समझो। जैसे द टर्म माइनस DC अपॉन dt इन रेट ऑफ रिएक्शन refers to concentration of reactant, decrease in concentration of reactants with time, velocity constant। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, आंसर है इसका सेकंड ऑप्शन, ये वाला पार्ट इसका आंसर। चलो इसको ओपन करते हैं, बी। फिर रेट लॉ फॉर ए सिंगल स्टेप, रेट लॉ लिख, देखो रेट लॉ मतलब क्या, ज्यादा कुछ नहीं होता है। इफ आई से व्हाट इज rate law, that means rate is directly proportional to concentration to the power order। ठीक है, जहां पे rate is equal to k into c order। अब ये c कितना भी बड़ा हो, कोई सा भी बड़ा बड़ा आदमी हो, मतलब कुछ भी है, c इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन यार, रेट इज डायरेक्टली, ये रेट लॉ है।
और ये ऑर्डर पे हम लोग बाकी डिस्कस करेंगे आगे, तो ये सेकंड वाला तो रहने दो, उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। बाकी कुछ क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कर सकते हो लिखना, जैसे NH3 वाला सीन है, ठीक है, NH3 वाला तो आप खुद भी कर सकते हो, है ना। NH3 कर दिया। देखो अभी एक यहाँ पे स्टेटमेंट है, इन ए स्लो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डैश डिक्रीजेस विथ टाइम, जनरली डैश विथ टाइम, टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। अगर स्लो रिएक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, स्लो रिएक्शन है तो टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेजुअली जनरली इंक्रीज होता है, डिपेंड, क्योंकि स्लो रिएक्शन है। अगर फास्ट रिएक्शन होता है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्लो है में तो नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। फिर दूसरा देखो, फॉर ए रिएक्शन 2A प्लस बी गिव्स 3C प्लस डी, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। सबसे पहले माइनस dV बाई dt करेक्ट, प्लस dt बाई ये भी करेक्ट, माइनस 1/3 dC बाई dt, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि 3C जो है यहाँ पे प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट का हमेशा प्लस 3C/dt दिया जाता है, ठीक है, तो ये गलत हुआ। फिर नेक्स्ट ए के टर्म्स में ये भी सही है, तो विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डू नॉट एक्सप्रेस, तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। फिर फॉर द रिएक्शन ऑफ 2A प्लस बी gives rise to 3C plus D, which of the following does not express the reaction rate। ठीक है, जस्ट आप ये कोई भी इक्वेशन दे दिया आप लोग को, और साइड वाले जो नंबर्स है ना उसी में से आप थोड़ा थोड़ा अंदाज लगा के अब बता सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोग को जो मेरे को लगा दिखाना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर? ओके, then in that case if you don't have any questions then I'm going to conclude the session guys। if you have any questions just ping me। आप लोग को कुछ पूछना है or else shall we end the class? ओके, सो देन गाइस 6:45 पे बॉटनी की क्लास होती है आपकी मैम के साथ, जस्ट डोंट फॉरगेट टू अटेंड दैट, ठीक है, भूलना नहीं, क्लास अटेंड करो रेगुलरली। एंड हम लोग फिर से अगले हफ्ते मिलते हैं। अगले हफ्ते तक एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग फ्रॉम योर ओन एंड एज वेल, कुछ तो पढ़ो घर पे, पता नहीं घर पे क्या पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना, ये सब चीज थोड़ा देखो, और बाकी सब चीज हम लोग अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे इसमें। इस हफ्ते के लिए इतना ही, एंड लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू अगेन फॉर योर अटेंडेंस। अगेन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और केमिकल काइनेटिक्स को कंटिन्यू किया जाएगा नेक्स्ट वीक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। क्लियर? चलो, ऑल द बेस्ट गाइस, बाय, गुड इवनिंग, एंड लेट्स मीट नेक्स्ट वीक अगेन।